नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, द जूनाइल जस्टिस एक्ट अपने देश में पास हुआ था 2015 में। यह एक्ट में अब अमेंडमेंट मतलब बदलाव करने के लिए एक बिल प्रस्तावित किया गया है। यह बिल प्रस्तावित किया गया है स्मृति ईरानी जी के तरफ से। यह बिल अब लोकसभा में प्रेजेंट हुआ है। लोकसभा से ये पास होगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। लेकिन यह बिल अपने को कैसे मदद कर सकता है, आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। हम चलते हैं ये बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे। यहाँ पे हमें जानकारी मिलेगी कि यह बिल क्यों प्रेजेंट किया गया है स्मृति ईरानी जी के तरफ से। अपने देश में पहले जूनाइल जस्टिस एक्ट 2000 हुआ करता था। वो एक्ट को तोड़ के नया एक्ट बनाया गया था। वो एक्ट का नाम था द जूनाइल जस्टिस एक्ट 2015। यह एक्ट में भी कुछ कुछ बदलाव होने जरूरी थे। भले ही यह एक्ट बनाया गया था अपने देश के घटना के अनुसार और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड इसके तहत बनाया गया था। इंटरनेशनली ये एक्ट सिंक्रनाइज कर रहा था, तो भी इसमें बदलाव की जरूरतें थी। कौन से बदलाव की जरूरतें थी? तो सबसे पहले जो जरूरत थी बदलाव की वो थी अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड। मतलब जो बच्चे ऑर्फन होते हैं, बच्चे मतलब जो बच्चे अनाथ होते हैं, वो बच्चों के अडॉप्शन की जो प्रोसीजर है वो बहुत लेंदी हुआ करती थी। कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास करता था अडॉप्शन के। कोर्ट को ऐसा बोला गया था कि आप 2 महीने में आप ऑर्डर पास करोगे, जैसे ही एप्लीकेशन आपके पास आएगा तब। लेकिन कोर्ट में ऑर्डर पास होते होते डिले हुआ करता था और उसी के कारण अडॉप्शन प्रोसेस जो है वो लेंदी हो जाती थी। और बहुत सारे पेरेंट्स जो है, प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स है, जो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो होल्ड पे रहते थे। तो उसी के चलते गवर्नमेंट ने प्रोविजन लाई है। गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उनको पावर दिया है। वो अडॉप्शन प्रोसेस का अब डिसीजन लेने वाले हैं। मतलब कोर्ट के बाहर अब ये फैसले होने वाले हैं और ये फैसले लेने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो अडॉप्शन प्रोसेस जो है ये फास्ट होने वाला है, ऐसा हमें नजर आ रहा है। तो इसी के चलते शशि थरूर जी है, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था स्मृति ईरानी जी के ऊपर। उन्होंने ऐसा बोला था कि ये जो है ये घटना बाह्य है। घटना के अनुसार कोर्ट ने फैसला लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन दी गई है कि सेक्शन 63 में एक प्रोविजन दी गई है जूनाइल जस्टिस एक्ट में। ये प्रोविजन के तहत कोर्ट ही ऑर्डर इशू कर सकते हैं और कोर्ट जो है ये ऑर्डर 2 महीने के अंदर इशू कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नहीं दे सकते हो। इसीलिए शशि थरूर जी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यहाँ पे बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि अडॉप्शन की प्रोसेस बहुत जल्द से जल्द हो जाए। साथ ही साथ बच्चों का जो पुनर्वास का जो एक्चुअली रिहैबिलिटेशन हम बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वो जल्द से जल्द होए और वो एकदम केयरफुल होए, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर्स दिए गए हैं। साथ ही साथ जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी है वहाँ पे एजुकेटेड लोग, मतलब जिनको एकदम एक्सपीरियंस है हेल्थ और चाइल्ड केयर रिलेटेड, वही लोगों की अपॉइंटमेंट करने के बाद भी ये एक्ट करता है। मतलब ऐसे किसी को भी अब चाइल्ड वेलफेयर कमिटी में अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। साथ ही साथ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी में काम करने वाले मेंबर जो है, उन्होंने कंटिन्यूस अगर 3 महीना अगर वो कमिटी में नहीं आए तो उनका जो अपॉइंटमेंट है वो डायरेक्टली रद्द किया जा सकता है। तो ये एक्ट बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। बच्चों का प्रोटेक्शन और बच्चों की अडॉप्शन प्रोसेस जो है उसको अच्छे से करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, ऐसा हमें नजर आ रहा है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट बात बोली थी कि अपने देश में जो कायदे बने थे, जो जस्टिस एक्ट बना था, जूनाइल जस्टिस एक्ट बना था, वो 2 ही चीज़ों की बात करता था। एक तो होता था बच्चों ने किए हुए छोटे गुने और दूसरे बात करता था बच्चों ने किए हुए हेइनस गुने, मतलब बड़े बड़े गुने, जिसको हम बोलते हैं भयंकर गुने, अति दुष्ट गुने, ऐसे हम बात करते वैसे वाले गुना, इसके ऊपर ये बात करता था। लेकिन सीरियस गुनाह पे ये बात नहीं करता था। तो ये एक्ट में अब प्रोविजन लाई है जहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की होगी और मिनिमम पनिशमेंट 3 साल की बच्चों को हो सकती है। तो उसके लिए नाम दिया गया है सीरियस ऑफेंसेस। सीरियस ऑफेंसेस करके ये एक नया कैटेगरी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, जहाँ पे मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की दी गई है और मिनिमम पनिशमेंट 3 साल की हो सकती है अगर सीरियस ऑफेंस किया गया तो। मतलब अब हो गया है कि पहले था कि एकदम बहुत ही दूर दूर तक, मतलब एक तो छोटा गुना और एकदम बहुत ही
भयंकर गुना, जो बीच वाले गुने होते थे उसके लिए कोई पनिशमेंट थी नहीं ठीक से अपने देश में, तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने ये नया प्रोविजन लाया जिसको बोलते हैं सीरियस ऑफेंसेस। ये एक प्रोविजन इसमें ये एक्ट में इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ ये एक्ट बात करता है अपील की, बात करता है जहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपना पिटीशन भी दाखिल कर सकते हैं। बच्चों को तरह तरह के अधिकार देने की बात ये एक्ट करता है। बच्चों को इक्वल राइट्स देने की बात ये एक्ट करता है। मतलब ये एक्ट बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा काम का है ऐसा नज़र आ रहा है, और ज़्यादातर पावर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है 16 से 18 साल की उम्र के बच्चे जो है वो बहुत बड़ा गुनाह करते हैं, जैसे ड्रग एडिक्ट होते हैं, ड्रग बेचते हैं। तो ऐसे बच्चों के ऊपर अगर उनको एडल्ट करके प्रोविजन लगानी है तो वो नहीं लगा सकते, उनको एडल्ट नहीं माना जाता है। तो इसके रिलेटेड अब फैसला लेने वाले हैं जुनाइल जस्टिस बोर्ड, फैसला लेंगे कि बच्चों को जो कोर्ट में उसका प्रोसीडिंग चलेगा वो एज ए एडल्ट चलेगा या एज ए बच्चा चलेगा। इसके रिलेटेड भी ये एक्ट में प्रोविजन की गई है। कई बार क्या होता है कि बच्चों को बच्चों जैसा ट्रीट करते हैं, लेकिन कई बार बच्चे भयंकर बड़े बड़े गुनाह करते हैं, तो इसी के लिए बच्चों को एडल्ट करके ट्रीट करने का और उनके ऊपर प्रोविजन लगाने की ऐसी भी बातें ये एक्ट में की गई है। ये एक्ट के बारे में हम बाद में चर्चा तो करेंगे, अभी ये बिल लोकसभा में प्रेजेंट हुआ है और इस पे अभी चर्चा जारी है। लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है? अडॉप्शन प्रोसेस तो ये एक्ट के कारण बहुत जल्द निपटने वाला है, और साथ ही साथ ये एक्ट के कारण बच्चे जो है उनको और एक ऑफेंस ऐड की गई है जिसको हम बोलते हैं सीरियस ऑफेंस करके एक गुनाह ऐड किया गया है। पहले एक छोटा गुनाह और एकदम बड़ा गुनाह ऐसी बात होती थी, मीडियम साइज लेवल का गुनाह का कोई भी पनिशमेंट नहीं था, तो वो भी अब ऐड किया गया है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।